अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से सच डिजिटल के साथ आप जुड़े हैं। आज का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं, ख़ासकर यमन ने फिर से हमला किया है। साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे इस व्लॉग में कि गज़ा में दोबारा जो है मज़ाहमत दोबारा खड़ी हुई है। कुछ कार्रवाइयाँ उनकी भी आई हैं जो आपके सामने रख लेते हैं। इसराइली मीडिया ने जो है शुमाली गज़ा में एक संगीन सिक्योरिटी वाक़े की इत्तला दी है, जहां बैत हनून के इलाके में एक धमाके के नतीजे में 3 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ौजी उस वक्त ज़ख्मी हुए जब इलाके में एक फ़ौजी कार्रवाई के दौरान एक धमाका खेज़ आला फट गया। ज़ख्मी एहलकारों को निकालने के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जो है वो मौके पर रवाना हो गया। बैत हनून में धमाके में जो है इसराइली फ़ौजी जो ज़ख्मी हुए, इस वाक़े में गज़ा की पट्टी के शुमाली हिस्से में वाक़या ये पेश आया है, जो इस जारी जंग के दौरान 12 झड़पों का मरकज़ रहा है। इसराइली मीडिया ने तस्दीक की कि 3 फ़ौजी धमाके जो हैं वो ज़ख्मियों की हुए और एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस कशीदा जो इलाका है वहाँ पर ताज़ातीन पेश रफ्तों में से एक है। इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट्स फौरी तौर पर जाए वक़ू पर पहुँचे और ज़ख्मी को फौरी इलाज के ज़रिए हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहुँचाया गया। एक और ख़बर जो मुझे पहले शामिल करनी चाहिए थी वो है गज़ा के एक ऐसे सफ़ीर जिन्होंने यकीनन बहुत कुछ किया गज़ा के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि आज उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। आज उनको हम सब खराज तहसीन पेश करें, क्योंकि वो इंसानियत के एक बड़े रुतबे पर फायज़ इंसान थे और हमेशा इंसानों के हवाले से, मज़लूम इंसानों के हवाले से जो है उन्होंने हमेशा आवाज़ बुलंद की। मैं जब देखता था कि गज़ा के मामले जब आता था तो बड़े बड़े आलिम जो मुसलमान ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे वो खामोश थे, क्योंकि इसराइल बुरा मान जाता था। इसराइल जब बुरा मानता था तो फिर अरब ममालिक, दीगर ममालिक भी बुरा मान जाते थे, और वहाँ पर गज़ा के हक़ में किसी ने इस तरह की आवाज़ नहीं बुलंद की जो एक गैर मुस्लिम होकर भी इस शख्सियत ने जो है वो की। मैं बात कर रहा हूँ पोप फ्रांसिस के हवाले से। ताल्लुक़ इनका गैर मुस्लिम थे, वो मसीह थे और कैथोलिक वो पोप थे। उन्होंने अपने आखिरी पैगाम में क्या लिखा है? उन्होंने अपने आखिरी पैगाम में गज़ा के नाम दिया था। पोप फ्रांस ने ईस्टर के मौके पर अवामी सतह पर वापसी की थी, जब वो सेंट पीटर्स स्क्वायर पर जो है पोप मोबाइल से हज़ारों इबादत गुजारों को इस्तकबाल करते नज़र आए। ये उनकी जो है दोहरे नमूने से सेहतियाबी के बाद पहली अवामी शिरकत थी। आपको याद होगा मैंने पहले भी इन पर बड़ी ख़बरें दी हैं और मेरे दिल में बहुत एहतराम है, और ऐसे इंसान, ऐसे फ़रिश्ते नुमा इंसान बड़े कम दुनिया में आते हैं जो इस सयूनियत के इस बाज़ार में, फ़िरौनियत के इस बाज़ार में हर तरफ जो है पाबंदियां हैं, और फिर भी आप हक़ और सच के साथ खड़े रहें। यकीनन इनको फेफड़ों का मर्ज़ लाहक था, बीमार थे काफ़ी अरसा, उसके बाद सांस लेने में तकलीफ़ थी, ऑक्सीजन की कमी बार बार हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद जब भी ये कोई मैसेज देते थे ये गज़ा को याद करते थे। गज़ा को कभी नहीं भूले, हमेशा सयूनियत को ललकारते रहे, इसराइल की जबर व सितम को, बर्बरियत को, उनको जालिम कहते ललकारते रहे, बारहा ललकारते रहे। हालांकि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोग खामोश थे। मैं हत्ता कि बहुत सारे ऐसे आलमी दीन को जानता हूँ कि वो उन्होंने भी चुप साध ली थी और उनकी बहुत बड़ी बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन वहाँ पर पोप फ्रांसिस जिस तरीके से गज़ा की लड़ाई उन्होंने लड़ी, और मैं समझता हूँ कि गज़ा के मज़लूमों की एक मज़बूत आवाज़, एक ऐसी मज़बूत आवाज़ जो बेबाक होकर गज़ा के हक़ में बयान दिया करते थे। और आखिरी जो उनका पैगाम है, जब आखिरी तौर पर वो नज़र आए तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक मौसर ईस्टर पैगाम जारी किया था, जिसमें उन्होंने गज़ा में फौरी जंग बंदी और कैदियों की रिहाई और दुनिया भर में बढ़ते हुए जो है ये भी आप देखें ना कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि एक हर इंसान के लिए उन्हें आवाज़ उठाई। उन्हें कहा कि यहूद दुश्मन रवैयों के ख़िलाफ़ आलमी कार्रवाई का भी मुतालबा किया, और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने इबादत के अख्ताम पर रिवायती जो है अरबी ईद और यानी शहर और दुनिया के लिए दुआ की, और दुनिया के अमन और इंसानियत का पैगाम पहुँचा। लेकिन जाते जाते उन्होंने गज़ा नहीं भूले, वो फिर भी गज़ा को याद करते रहे, गज़ा के मज़लूमों को याद करते रहे, गज़ा के पर होने वाले मज़ालिम को याद करते रहे। मुझे याद है कि जब ये मामला पीक पर था तब कोई बोलता नहीं था, और इसराइल बहुत ही ख़िलाफ़ थे पोप फ्रांस के। पोप फ्रांसिस मैं समझता हूँ कि
واحگرو اللہ تعالیٰ خداون ان کی آتما کو جو ہے ان کی روح کو سکون دے۔ یقیناً ایسے انسانیت اور ایسے انسان جو فرشتہ نما انسان ہوتے ہیں ان کی بہت ضرورت ہے انسانیت کے لیے، بے شک ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن جب وہ مظلوم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یقیناً وہ ایک اعلیٰ رتبے پر فائز لوگ ہوتے ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے ایک بار پھر اعلان کیا کہ اس کی مزاحمتی مجاہدین نے شمالی غزہ کے مشرق بیت حنون میں اسرائیلی قابض فوج کے خلاف ایک پیچیدہ گھات لگا کر حملہ کیا ہے جسے تلوار توڑنے کا نام دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق القسام نے بیان میں کہا کہ اس کے مجاہدین نے غزہ ڈویژن کی کامبیٹ انٹیلیجنس بٹالین کی جانب سے استعمال ہونے والی ایک اسرائیلی فوجی سٹورم گاڑی کو ٹینک شکن میزائل سے نشانہ بنا کر تباہ کیا، جس میں اندر جو عملہ تھا اس کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ اور میں نے جس طرح کہا تھا کہ بھائی سب غزہ میں مزاحمت آہستہ آہستہ دوبارہ سٹ اٹھانے لگی ہے، حالانکہ آپ کو میں بتاؤں کہ بھائی صاحب بے پناہ مسائل ہیں۔ ایک طرف تو اپنوں کے ستائے ہوئے ہیں، اپنوں کے دکھوں کے ستائے ہوئے ہیں، اپنے جس طریقے سے پیٹھ پیچھے وار کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے ٹرکی نے اپنا اس ساری چیز میں رول پلے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ شام کے ذریعے جو اسلحہ جاتا تھا اس کو روکنے میں بھی عرب ممالک اور ٹرکی اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس سارے نامناسب حالات میں بھی وہ چپ نہیں بیٹھے، بلکہ وہ بالکل اسی طرح وار کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ کرتے چلے رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھو آپ بے شک لوگوں کو اڑا دو، حالانکہ جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے ریزسٹنس کیا ہوتی ہے۔ ریزسٹنس کبھی تھمتی نہیں ہے اور کبھی وہ ختم نہیں ہوتی، ریزسٹنس جاری ہوتی ہے، ہر صورت جاری ہوتی ہے۔ اور 76 سال سے وہ لوگ کہتے ہیں آج ختم ہو گیا، آج ختم ہو گیا، مٹھی بھر ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ان کے خون میں ریزسٹنس شامل ہے اور وہ لڑ رہے ہیں۔ اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ جب اسرائیلی افواج جو ہے زخمی اہلکاروں کی مدد کے لیے کمک بھیجی تو ان پر ایک اینٹی پرسنل بارود آلے سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مزید فوجی ہلاک و زخمی ہو گئے۔ القسام نے مزید کہا کہ گھات کے مقام پر قائم کی گئی ایک نئی اسرائیلی فوجی چوکی کو 4 RPG راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد مارٹر گولے داغے گئے۔ اس حملے کی ویڈیو بھی القسام کے عسکری میڈیا نے جاری کی، جس میں غزہ شہر کے مشرقی علاقے الطفاح کے قریب قابض اسرائیلی گاڑیوں پر حملہ دکھایا گیا۔ اب اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ باقاعدہ جاری ہو چکی ہے اور ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، باقاعدہ ہم دکھا نہیں سکتے ہیں کیونکہ سینسیٹیو کانٹینٹ ہے۔ بہرحال یمن مسلح افواج جو ہے YAF کا بیان سامنے آیا ہے۔ یمنی فضائی ڈرون فورسز نے دشمن کے اہم اہداف کے خلاف 2 عسکری کارروائیاں کی ہیں، ایک حملہ اسقلان میں جبکہ دوسرا حملہ الرشش یعنی تل ایبب میں کیا ہے، اور اس کی اب تک مزید جو تفصیلات ہے وہ سامنے آئیں گی۔ لیکن یمن اس ساری صورتحال میں جو کچھ کر رہا ہے، ہیڈس آف، خراج تحسین ہم اس کو پیش کرتے ہیں کہ بھئی اسی طرح بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، اسی طرح بے باک ہو کے، اسی طرح حوصلے کے ساتھ، جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ اب ڈٹے ہوئے اور انہوں نے دوسرا حملہ کر دیا۔ بہرحال دوستوں اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔